Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of plus one. Beta, as you know, we are continuing to revise our syllabus for essay 1 of political science. So today we are going to start the second chapter of book Political Theory, chapter 2 Liberty. तो बेटा जैसे कि हमारा CBSE में सिलेबस चेंज हुआ है, लिबर्टी चैप्टर है, बुक में ये फ्रीडम दिया हुआ है, तो नए सिलेबस में इसका नेम चेंज करके फ्रीडम टू लिबर्टी बन गया है। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके 3 टॉपिक ही है मेजर: मीनिंग ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम एंड डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी मीन्स नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। सो नाउ वी आर स्टार्ट द चैप्टर 2 लिबर्टी. First of all, we have to know about the meaning of liberty. So, freedom and liberty both are the same word, but there are a little bit different both words, liberty and freedom. First of all, freedom. Freedom means absence of restraint. तो freedom का मतलब क्या होता है कि absence of restraint, कोई भी restraint ना हो, कोई भी रुकावट ना हो, बिल्कुल free हो. It deals with certain conditions in which people can develop their talent, their individual personalities. तो ये किसके साथ डील करते हैं? पीपल के साथ डील करते हैं, ऐसी कंडीशन के साथ डील करते हैं जिनमें जो इंडिविजुअल है अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कर सके, अपनी पर्सनैलिटी को इंक्रीज कर सके, इम्प्रूव कर सके, मतलब उसके ऊपर कोई भी रुकावट ना हो. सो सेकेंड टॉपिक मेजर लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम, जो आपका सिलेबस में दिया गया है. भी लिबर्टी और फ्रीडम में क्या है मतलब. सो सेकंड टॉपिक लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम. सो लिबर्टी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट. तो लिबर्टी में क्या होता है, सारी रिस्ट्रेंट, सारी रुकावटें के ऊपर एब्सेंस नहीं होती, मतलब कुछ रुकावटें हमारे ऊपर लगाई गई होती हैं. बिकॉज peace and order in society can be maintained only by putting some constraint on people. तो कहते हैं अगर हमने सोसाइटी में बनाना है, पीस एंड ऑर्डर बनाना है, तो पीस एंड ऑर्डर को बनाने के लिए क्या चाहिए कि पीपल्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, हम सब के ऊपर कुछ रिस्ट्रेंट होनी चाहिए. ये नहीं कि हम बिल्कुल ही फ्री होने चाहिए. अगर लोग बिल्कुल फ्री हो जाएंगे तो वो तो बिल्कुल अपनी मर्जी करनी शुरू कर देंगे. Whereas freedom means the absence of all restraint to fulfill one's desire. अगर हम इसके ऑपोजिट फ्रीडम की बात करते हैं तो उसमें क्या है, बिल्कुल फ्रीडम मिल जाती है, बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट हो जाती है कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, जो हमारी डिज़ायर है हम अपने आप कर सकते हैं, चाहे किसी का अच्छा हो चाहे बुरा हो. इट मीन्स आपको लग रहा है कि लिबर्टी इज़ बेस्ट. यस, लिबर्टी बेस्ट है, क्योंकि हर एक चीज़ कुछ अच्छे वे से, प्रॉपर वे से चलाने के लिए, गो थ्रो करने के लिए कुछ जो रिस्ट्रेंट है होनी चाहिए. इन लिबर्टी द पीपल हैव द पावर टू एक्ट, वेयर एज इन फ्रीडम द पीपल हैव द पावर टू डिसाइड. अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं तो उनमें पीपल को पावर होती है कुछ एक्ट करने की, बट अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं तो उनके वो डिसीजन होते हैं, उसका उनके डिसीजन पे डिपेंड करते हैं कि वो ये करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो फ्री हैं, फ्रीडम मिली हुई है उनको, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं. बट अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं तो उनके पास कुछ करने का पावर होता है, उनको पता होता है कि ये सही है, ये गलत है. अगर गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं तो उनको थोड़ा बहुत पनिशमेंट मिलती है. तो फ्रीडम और जो लिबर्टी इनमें ये डिफरेंस पाया जाता है. सो नेक्स्ट वन इज लिबर्टी इज अ नोशन और आइडिया. तो लिबर्टी क्या है, एक आइडिया है, एक नोशन बना हुआ है कि हाँ इज मोर एसोसिएटेड इन कनेक्शन विद द सोसाइटी, जिसका जो रिलेशन है मोस्टली स्टेट के साथ होता है. लिबर्टी में ऐसे नहीं कि हम इंडिविजुअल अपने बारे में कुछ कर सकते हैं, जो भी कुछ रिलेटेड होता है वो सारी सोसाइटी के साथ रिलेटेड होता है. वेयर एज फ्रीडम इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ पर्सनस चॉइस इन एवरीथिंग दैट ही डज. बट अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं वो तो पता है इंडिविजुअल है, उसकी इच्छा है तो वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. बट अगर हम लिबर्टी की बात करें तो
हर एक चीज़ को प्रॉपर वे से चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ रिस्ट्रेंट होंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होंगे जिनको फॉलो करके ही हम अपना वो काम है पूरा कर सकते हैं, अपना एक्शन पूरा कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी। तो लिबर्टी के डायमेंशंस क्या है? देखा जाए तो लिबर्टी को टू पार्ट में, टू वे से देखा जाता है, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। तो नेगेटिव लिबर्टी में क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट। तो नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या है कि लिबर्टी के रास्ते में कोई भी रुकावटें नहीं होती, वो फ्री होता है बिल्कुल, जो अपना मन चाहे वो कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ फ्रीडम। उनको ऐसे ही लगता है कि हाँ हम फ्री हैं, हम अपना कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर देखा जाए तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं कि उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुरा अफेक्ट पड़ता है। The anarchist and the individualist has spotted the negative aspect of liberty। जो इंडिविजुअलिस्ट होते हैं, मतलब इंडिविजुअल को प्रेफर करते हैं, या अनार्किस्ट होते हैं, उनका यही मतलब होता है कि नेगेटिव एस्पेक्ट को वो सपोर्ट करते हैं, उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं सही लगता, वो नेगेटिव को सही मानते हैं। दे फेवर कंप्लीट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड मिनिमम स्टेट लॉ। वो किसके फेवर में होते हैं? इंडिविजुअल फ्रीडम की फेवर में होते हैं। उनको ऐसे लगता है कि हाँ हमारे काम के बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, मीन्स गवर्नमेंट भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी, हम बिल्कुल फ्री हैं। अकॉर्डिंग टू देम दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गोम्स द लीस्ट। तो उनके अकॉर्डिंग तो वही गवर्नमेंट बेस्ट है जो उनके काम में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करती, वो हर काम में फ्री होते हैं। But this view of liberty is not applicable to a democratic civilized society। बट अगर सही मायने में देखा जाए तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि हर एक पर्सन इंडिविजुअल अपनी ही मर्जी करते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। तो आपको पता चल गया कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो डेमोक्रेटिक, स्पेशली डेमोक्रेटिक सिविलाइज सोसाइटी के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी रेफर टू अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसमें क्या है कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अपॉन द एंजॉयमेंट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शन होंगी तो ही हम अपनी जो एंजॉयमेंट कर सकते हैं प्रॉपर वे से। इट फेवर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट एंड रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस फ्रॉम द वे ऑफ गुड लाइफ। तो ये किसके फेवर में कि हाँ जी कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए, मतलब जो रिस्ट्रेंट है होनी चाहिए ताकि अच्छी जो डेवलपमेंट है वो हो सके। तो उसके द्वारा ही डेवलपमेंट के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी अगर वो रिस्ट्रेंट होंगी। इट असाइन पॉजिटिव फंक्शन टू द स्टेट। तो इसमें क्या है, मेनली पॉजिटिव फंक्शंस ही चलते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि सपोज राइट टू स्पीच हमें मिला हुआ है। राइट टू स्पीच में अगर हम अपनी मर्जी से चलो जी कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, हाँ हमने तो किसी को भी गलत बोल दिया, किसी के बारे में कुछ बुरा बोल दिया, तो वो तो गलत है ना, तो हम अपने राइट टू स्पीच को गलत यूज़ कर रहे हैं। बट हमारे ऊपर क्या है, कुछ रिस्ट्रेंट लगी हुई है कि ठीक है आप राइट टू स्पीच यूज़ करो, ठीक है आपका राइट है, बट ये नहीं कि आप किसी को हर्ट करो। तो इट मीन्स हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रेंट लगी हुई है जिससे हम अपना जो राइट टू स्पीच है पॉजिटिव एस्पेक्ट में यूज़ करते हैं। सो इन द एंड लिबर्टी इज नॉट ऑल द एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो लिबर्टी है सारे रिस्ट्रेंट को ख़त्म करके ही लिबर्टी मानी जा सकती है। लिबर्टी मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो लिबर्टी को हम इंजॉय कर सकते हैं, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा भी इंजॉय कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सबके लिए होती है जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, चाहे वो पीएम है चाहे वो नॉर्मल पर्सन है। तो जो लिबर्टी को इंजॉय करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हर एक के लिए होती है। सो आई होप स्टूडेंट यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज डिस्कस मी इन लाइव क्लास। और रिमेंबर इसमें आपको सारा जो चैप्टर है उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने जो जो टॉपिक करवाए हैं आपके एग्ज़ाम में वही आएंगे, क्योंकि चेंज होने के बाद सिलेबस में बस इतना सा टॉपिक ही रह गया है।
So thank you and have a nice day.